नमस्कार आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत हमारी आधार सीरीज में। और लगातार पिछले 28 दिनों से आप आधार सीरीज में खूब स्नेह और प्रेम दे रहे हो। पर एक सवाल बार बार विद्यार्थियों का जो आ रहा है वह है पीडीएफ को लेकर। तो आप काय टेंशन लेते हो। हमारी एप्लीकेशन जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाइए एप्लीकेशन में और आपको फ्री कंटेंट के अंदर आधार सीरीज नाम के फोल्डर में तैयार मिलेगी पीडीएफ, वो भी क्लास के हिसाब से 1 2 3 नंबर लगाकर पूर्णतः जैसा टॉपिक यहां है वही हेडिंग के साथ आधार सीरीज की पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी साथियों। तो टेंशन काहे को लेना है, 1% भी नहीं लेना। और आज हम लोग चर्चा करते हैं आधार सीरीज में एक नया बिंदु। जब हम लोग बढ़ते हैं तो हमारी संस्कृति और इतिहास का एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है प्रशस्ति। साथियों, क्या होता है प्रशस्ति? जब अभिलेखों में किसी प्रशंसा का जो विषय आता है, अभिलेखों में प्रशंसनात्मक जब कोई लेख लिखा जाता है तो उसको प्रशस्ति कहा जाता है। हमारे संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति का नाम है राज प्रशस्ति। इसी तरह से कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बड़ी प्रचलित हुई और काफी जानी जाती है। तो प्रशस्ति के कौन है रचनाकार और कौन प्रशस्ति के रचना के समय शासक था, 3 बिंदु आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो, शुभ काम में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग देखोगे हमारी प्रमुख प्रशस्तियां, प्रमुख प्रशस्ति। साथियों, प्रशस्ति जैसा कि अभी आपको बताया कि प्रशंसात्मक जो अभिलेख होते हैं उन सबको हम किस नाम से जानेंगे? उनको हम लोग प्रशस्ति। तो एक ही बात है, प्रशस्तियां करनी है अपने को। तो प्रशस्तियां करनी है तो कुछ इस प्रकार से वर्डिंग रहेगी। लो जी, बहुत सारी प्रमुख प्रमुख प्रशस्तियां हैं। तो सबसे पहले इसी श्रृंखला में हम लोग देखेंगे हमारे पास एक प्रशस्ति जिसका नाम है राज प्रशस्ति। साथियों, आप जानते हैं राज प्रशस्ति, इस राज प्रशस्ति की जो रचना करने वाले हैं, क्या आप बता सकते हो कि किस व्यक्ति ने की थी? तेलंगाना के एक भट्ट थे जिनका नाम था रणछोड़ दास भट्ट। राज प्रशस्ति की रचना करने वाले जो थे उनका नाम था रणछोड़ दास भट्ट। रणछोड़ दास भट्ट तेलंग, बताया जाता है कि तेलंगाना के ये ब्राह्मण थे, इसलिए इनको तेलंग के नाम से भी जाना जाता है और पूरा नाम रणछोड़ दास भट्ट हो जाता है। और साथियों, आप सबको सबसे बड़ी गजब की बात, मेवाड़ के एक शासक थे जिनका नाम था महाराणा राज सिंह। रणछोड़ दास भट्ट ने ये जो प्रशस्ति की रचना की थी, इस समय यहाँ के शासक थे महाराणा राज सिंह। साथियों, मेवाड़ वाले तो महाराणा ही हुए हैं। तो महाराणा राज सिंह आपके यहाँ के प्रॉपर शासक है जिनके समय ये प्रशस्ति रचित की गई थी। पहले मैं प्रशस्तियों के बारे में लिस्ट बना दूं, फिर इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी चर्चा है वो हम लोग इसमें करते जाएंगे। साथियों, अब नेक्स्ट प्रशस्ति की यदि हम चर्चा करते हैं तो एक प्रशस्ति हमारे पास आती है जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। आप लोग देख रहे हो यहां पर एक प्रशस्ति जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। साथियों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना करने का जो काम किया था वो महेश भट्ट ने किया था। प्यारे विद्यार्थियों, महेश भट्ट ये आजकल भी चर्चा का नाम है, पहले भी चर्चा का नाम था। महेश भट्ट ने रचना की है। और महेश भट्ट किसके काल के थे? तो आपका जवाब होगा कि इनसे भी पुराने महाराणा कुंभा के काल के थे। साथियों, महाराणा कुंभा के काल में इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की गई थी। तो साथियों, आप लोगों ने जैसा कि देखा, 2 महान प्रशस्ति हमारे पास यहां पर हो चुकी है। और अब हम अगली प्रशस्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। साथियों, अगली हमारी प्रशस्ति जिसका नाम है जूनागढ़ प्रशस्ति। साथियों, जूनागढ़ जैसा कि आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं, जूनागढ़ एक तो है आपका गुजरात में और दूसरा राजस्थान के बीकानेर के अंदर जो दुर्ग बना हुआ है उसको जूनागढ़ के नाम से जाना जाता है। जैता के नाम से एक व्यक्ति है जिसको जैता भी बोलते हैं और जैता भी बोलते हैं, एक ही बात है। जैता बोलो या जेता बोलो, एक ही बात है। जेता या जैता जिसकी रचनाकार है बीकानेर के एक शासक है जिनका नाम है राय सिंह।
अकबर के दरबार में रहा करते थे, अकबर के समकालीन हुआ करते थे। नाम है इनका राय सिंह। और साथियों आप लोग देख रहे हो हमारी तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रशस्ति। अब साथियों मेवाड़ की एक प्रशस्ति और है जिसका नाम है जगन्नाथ प्रशस्ति। आप लोग यहां पर देख रहे हैं एक प्रशस्ति हमारे पास जिसका नाम है जगन्नाथ प्रशस्ति। और ये जगन्नाथ प्रशस्ति भी जिससे लिंक रखती है साथियों मेवाड़ के साथ रखती है। और इसके जो रचनाकार है कृष्ण भट्ट साथियों, इसके रचनाकार है कृष्ण भट्ट, इस प्रशस्ति के रचनाकार है। और इसके किसके समय की बात है तो मेवाड़ के शासक जिनका नाम है जगत सिंह से इस प्रशस्ति का संबंध रहता है। चलिए साथियों, जैसा कि आप सबने देखा कि 4 बड़ी प्रशस्ति की चर्चा मैंने आप सबके साथ की और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रशस्तियों में से एक है तो आप लोग देख रहे हो राज प्रशस्ति। ये राज प्रशस्ति न केवल राजस्थान की, लाडले बच्चों, ये राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, लार्जेस्ट प्रशस्ति ऑफ वर्ल्ड। आप देख सकते हो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है ये, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। और मैं कुछ इसके बारे में बता देता हूं, राज प्रशस्ति कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। राज प्रशस्ति के अंदर बताया जाता है टोटल 25 बड़े शिलालेख है, सफेद संगमरमर के ऊपर लगे हुए हैं। 25 बड़े शिलालेख जिस जगह पर लगे हुए हैं उस जगह का नाम है नौ चौकी पाल, रासमंद झील किनारे। इसका एक किनारा है जिसपे 9 चौकियां बनी है जिसको नौ चौकी पाल के नाम से जाना जाता है। साथियों भाषा की बात करते हैं तो ये संस्कृत भाषा के अंदर है, संस्कृत भाषा में ये प्रशस्ति लगी हुई है। 25 बड़े शिलालेख है। और आपको एक बात और बता दूं, संस्कृत भाषा में सफेद संगमरमर पर लगी हुई है। से सफेद, से संगमरमर और से संस्कृत। और आप देखो कैसे आपकी यहां पर व्यवस्था बन जाती है। और आप लोग देख रहे हो 25 बड़े लेखों वाली प्रशस्ति जिसका नाम है राज प्रशस्ति आपके सामने क्लियर है। अब आप इसके बाद देखोगे मेवाड़ का सबसे बड़ा संजीव वर्णन किसी प्रशस्ति में किया गया है। पप्पा रावल से लेकर अमर सिंह सेकंड तक का इतिहास यहां पर लिखा गया है। और लाडले बच्चों आपको बता दूं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने बनवाया था कीर्ति स्तंभ। 90 लाख रुपए उसमें लागत आई थी। 9 मंजिला बना हुआ है। उसके अंदर और बाहर बहुत सारी मूर्तियां हैं, इसलिए उसको मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब के काल में साथियों इसके ऊपर अटैक हुआ और इसकी मूर्तियां खंडित की गई। सारी मंजिलों पे मूर्तियां हैं लेकिन 8वीं मंजिल के ऊपर मूर्ति नहीं है। और उसी स्थान पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इसकी रचना महेश भट्ट ने की थी। साथियों महेश भट्ट एक व्यक्ति से इंस्पायर थे जिनका नाम था मंडन। बहुत तकड़े वास्तुकार थे महाराणा कुंभा के दरबार में मंडन उस समय। अब बात आती है हमारे मारवाड़ क्षेत्र की। और मारवाड़ में जूनागढ़ बीकानेर के अंदर जो दुर्ग बना हुआ है जूनागढ़, और ये प्रशस्ति वो प्रशस्ति है जिसमें राय सिंह की प्रशंसा करती है, राय सिंह के कार्यों के बारे में बताती है। और यह तक असल में बतलाया गया है कि मुगलों के दरबार में मान सिंह के बाद सबसे विश्वसनीय दूसरा कोई व्यक्ति राजपूत है तो वो कोई और नहीं, वो राय सिंह है। कहां के? बीकानेर के शासक राय सिंह है। बीकानेर के शासक राय सिंह ने जूनागढ़ का निर्माण करवाया। और जूनागढ़ की आर्किटेक्चर के बारे में और राय सिंह के स्थापत्य का जिक्र, साथियों इनकी विशेषताओं का जिक्र जूनागढ़ प्रशस्ति में किया गया है, जिसके वास्तुकार जेता या जैता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसके बाद आप लोग देख रहे हो जगन्नाथ प्रशस्ति। साथियों ये मेवाड़ के शासक जगत सिंह के काल की प्रशस्ति है। और मेवाड़ आप जैसा कि देख रहे हो प्रशस्तियां जो है वो मेवाड़ में ही सबसे ज्यादा लिखा गया है। तो आप यूं कह सकते हो कि राजस्थान में प्रशस्तियों का जनक यदि कोई क्षेत्र है तो वो आपका कोई और नहीं मेवाड़ रहेगा। तो साथियों आज की क्लास मौखिक स्तर पर बड़ी काम की क्लास आपकी रही है। लाडले बच्चों कैसी क्लास लग रही है? नोट्स बना रहे हो ना लगातार? कॉपी आपने लगा रखी है ऐसा मेरा दिल कहता है।
मैं चेक करूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉपी चेक करवा सकते हो। आपके सामने नंबर दिए हुए हैं, आप अपने नोट्स की फोटो खींच के मुझे भेज सकते हो कि सर हमने ऐसे नोट्स बनाए हैं। मिलेंगे अगली आधार सीरीज के अंदर, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।